चेस्ट में हम कितने इंच पर डॉट्स का निशान लगाएंगे, चाहे हम ऊपर से लगा रहे हैं चाहे साइड से लगा रहे हैं। यदि हमारा यहाँ पर डॉट्स का निशान अच्छी तरीके से नहीं लगा तो यहाँ पर हमारी मिस्टेक हो जाएगी। मिस्टेक हो गई तो हमारा चेस्ट फिटिंग में नहीं आएगा, अच्छी तरीके से ब्लाउज नहीं बैठेगा। 90% लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं। वो क्या कर देते हैं, आइडिया के हिसाब से कोई कर लेता है 8.5 इंच पर मार्क, कोई कर लेता है 10 इंच पर मार्क, कोई कर लेता है 10.5 इंच पर मार्क, कोई कर लेता है यहाँ से 4 इंच पर मार्क, 3.5 इंच पर मार्क। इस तरह से आप मार्क करेंगे तो आपके ब्लाउज के डॉट्स का जो पॉइंट है वो बेकार हो जाएगा और ब्लाउज आपका फिटिंग में नहीं बनेगा। यहाँ पर जो मार्क किया जाता है वो एक तरीके से ही मार्क किया जाता है, साइज के ऊपर हमारा डिपेंड होता है कि मार्क हम किस हिसाब से करेंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक और नया टॉपिक और एक और नई जानकारी के साथ हम आपके सामने पेश हो गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हम अपनी हर एक नई वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं ब्लाउज के बारे में एक जानकारी। ब्लाउज में हम डॉट पॉइंट का निशान किस साइज में कितने इंच पर लगाएंगे, जो हमारा डॉट पॉइंट का निशान होता है वो हमारा किस साइज में कितने इंच पर लगाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम वो सीखने वाले हैं। जैसे हम एक नॉर्मल साइज का ब्लाउज बना रहे हैं या फिटिंग साइज का ब्लाउज बना रहे हैं या आप एक हैवी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं, जैसे हम इनमें डॉट्स पॉइंट का जो मार्क करेंगे वो किस हिसाब से मार्क करेंगे। जैसे हमारे डॉट्स पॉइंट का मार्क अच्छी तरीके से हो गया तो हमारी ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट हो जाएगी। 90% लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, वो मार्क सही से नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमारा ब्लाउज बिगड़ जाता है। तो ब्लाउज बिगड़ गया तो सारा हमारा काम बेकार हो गया। तो सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो डॉट्स पॉइंट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही सरल तरीके से, जैसे आप बिगनर भी हैं तब भी आप इस तरह से एक ब्लाउज की कटिंग करेंगे और इस तरह से मार्क करेंगे तो आपका ब्लाउज कभी भी नहीं बिगड़ेगा और परफेक्ट तरीके से आपका ब्लाउज बनकर रेडी हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, एक ही बार में आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला कीजिए। आपके एक लाइक से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लेकर आते रहते हैं। जैसे आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको समझाने के लिए हमने इस तरह से एक फैब्रिक ले लिया है, इस पर आपको मार्किंग करके दिखाएंगे किस साइज में हमें कितने इंच पर डॉट्स का निशान लगाना चाहिए। परफेक्ट तरीका क्या होता है डॉट्स का निशान लगाने से पहले हम आपसे एक चीज कहना चाहते हैं। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही गौर से देखिएगा। यदि आपने कोई सा भी पार्ट मिस कर दिया तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले तो आपको कपड़े को फोल्ड करके बिछाना होता है। तो हम यहाँ से लेंगे और कपड़े को अपने चेस्ट के हिसाब से यहाँ से फोल्ड करके बिछाएंगे। जितना भी चेस्ट है उसका 4th भाग करेंगे, प्लस 2.5 से 3 इंच लूजिंग का मार्जिन लेकर हम इस तरह से इसको फोल्ड करके बिछाएंगे। चाहे आप एक बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं, चाहे आप एक सादा ब्लाउज बना रहे हैं, कोई सा भी ब्लाउज बना रहे हैं, सेम फार्मूला हमारा यही रहता है। चाहे अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो सभी में यही फार्मूला हमारा सेट रहेगा। तो सबसे पहले तो इस तरह से बिछा लेना। बिछाने के बाद सबसे पहले नीचे से हम एक मार्क करेंगे। जैसे हम सिंपल ब्लाउज बना रहे हैं तो नीचे से हम एक मार्क करते हैं 2 इंच का। यहाँ से हमारा बॉटम फोल्ड होता है, इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब इसके बाद आपको एक मेजरमेंट की आवश्यकता होगी। आपका मेजरमेंट कितना भी हो सकता है, चाहे आप बॉडी के हिसाब से मेजरमेंट किया है आपने, चाहे आपने ब्लाउज से मेजरमेंट किया हुआ है। तो हमने एक मेजरमेंट ले लिया है। ब्लाउज की जो लेंथ है वो है 14.5 इंच, 14.5 इंच, और इसका शोल्डर है हमारा 12 इंच। और यहां से हम रखेंगे इसको, चेस्ट है इसका 36 इंच और इसकी जो कमर है वो 31 इंच और इसकी जो स्लीव लेंथ है वो है 7 इंच और बॉटम है इसका 12 इंच। तो इस तरह से हमने एक मेजरमेंट लिया हुआ है। इसके हिसाब से ही हम आपको मार्किंग करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो हमने क्या किया, नीचे से एक बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन ले लिया है। यहां से हमारा जो है बॉटम फोल्ड होगा और तुरपाई होगी। जैसे अस्तर वाला बना रहे हैं तो उसमें हमारा मार्जिन इतना नहीं लिया जाता है, उसमें अलग तरीका होता है। तो यहाँ से इस तरह से करेंगे और लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है 14.5 इंच, 14.5 इंच। इसका हम क्या करेंगे, 14.5 इंच में हाफ इंच प्लस करके 15 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंधी जब ज्वाइंट करते हैं तो मार्जिन चाहिए होता है। इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से सीधा मार्क करेंगे। अब डॉट का पॉइंट लगाने से पहले हमें जो मेजरमेंट करना होता है वो करना होता है शोल्डर का। जैसे ब्लाउज में आप शोल्डर का मेजरमेंट
आपने ब्लाउज से किया हुआ है तो आप उसी के हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। बॉडी से किया हुआ है तो जितना भी आपका बॉडी का आ रहा है उस हिसाब से आपको मार्क नहीं करना है। जैसे चेस्ट हमारा 36 इंच है तो 36 इंच में हम क्या करेंगे 12 इंच पर हम मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 12 इंच का हाफ करेंगे, 12 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 6 इंच। 6 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ से मार्क करेंगे हम 2.25 इंच पर गले के लिए। अब इसके बाद आर्मोल का मार्क करेंगे। तो नॉर्मली जो हमने आपको बताया हुआ है कि आर्मोल का जो हमारा मार्क किया जाता है वो किया जाता है चेस्ट का 5वां भाग करके, यानी चेस्ट है हमारा 36 इंच, 36 का हम 5वां भाग करेंगे तो ये हमारा 7 इंच निकल कर आया। 7 इंच में हम क्या करेंगे हाफ इंच माइनस करके यहां पर मार्क करेंगे 6.5 इंच पर। इन मार्कों को कर लेंगे सीधा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये मार्क कर लिया। ये मार्क आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं किस साइज में हम कितने इंच पर डॉट्स का निशान लगाएंगे। तो जैसे आपका चेस्ट कितना भी है, जैसे 28 इंच चेस्ट है, 30 इंच है, 32 इंच है, 34 इंच है, 36 इंच है, 38 इंच है, 40, 42, 46, कितना भी आपका चेस्ट है तो इस टाइप के चेस्ट में हम कितने इंच पर डॉट्स का निशान लगाएंगे, चाहे हम ऊपर से लगा रहे हैं चाहे साइड से लगा रहे हैं। यदि हमारा यहाँ पर डॉट्स का निशान अच्छी तरीके से नहीं लगा तो यहाँ पर हमारी मिस्टेक हो जाएगी। मिस्टेक हो गई तो हमारा चेस्ट फिटिंग में नहीं आएगा, अच्छी तरीके से ब्लाउज नहीं बैठेगा। 90% लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं। वो क्या कर देते हैं आइडिया के हिसाब से, कोई कर लेता है 8.5 इंच पर मार्क, कोई कर लेता है 10 इंच पर मार्क, कोई कर लेता है 10.5 इंच पर मार्क, कोई कर लेता है यहाँ से 4 इंच पर मार्क, 3.5 इंच पर मार्क। इस तरह से आप मार्क करेंगे तो आपके ब्लाउज के डॉट्स का जो पॉइंट है वो बेकार हो जाएगा और ब्लाउज आपका फिटिंग में नहीं बनेगा। यहाँ पर जो मार्क किया जाता है वो एक तरीके से ही मार्क किया जाता है। साइज के ऊपर हमारा डिपेंड होता है कि मार्क हम किस हिसाब से करेंगे। तो जैसे हमारा साइज 28 इंच है, 30 इंच है, 32 इंच है या 34 इंच है तो इस साइज के ब्लाउज में हम कितना मार्क करेंगे। तो इस साइज के ब्लाउज में हम यहाँ से डॉट्स का निशान लगाते हैं, वो लगाते हैं 9 इंच से लेकर 9.5 इंच के बीच में हम यहाँ पर मार्क करते हैं। तो हम यहाँ पर जो मार्क कर रहे हैं वो कर रहे हैं 9.5 इंच पर इस साइज के ब्लाउज में। जैसे आपका साइज 28-30 इंच है तो आप 9 इंच पर कर लेंगे, 32-34-36 इंच है तो 9.5 इंच कर लेंगे, और जैसे 38 इंच तक भी है तब भी आप 9.5 इंच पर मार्क करेंगे, और जैसे इससे ज्यादा है 42 इंच है, 44 इंच, 46 इंच है तो आपको क्या करना है यहाँ से 9.25 इंच पर मार्क कर लेना है। पहला तो पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहां से तो हमने समझ लिया कि हमें इतना मार्क करना होता है। यहां पर आप एक चीज का और काम करेंगे, जब भी आप बॉडी से मेजरमेंट कर रहे हैं या ब्लाउज से मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपको कंधी से और डॉट्स पॉइंट्स को एक बार मेजरमेंट कर लेना है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा और कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हम इस तरह से मार्क करेंगे। 9.5 इंच पर हमने मार्क कर लिया। यहाँ पर तो हमने मार्क कर लिया, लेकिन यहाँ पर हम मार्क कितना करेंगे। यहाँ पर हमारा मार्क सही नहीं हुआ तब भी हमारी प्रॉब्लम आएगी। जैसे हमारा साइज 28 इंच है, 30 इंच है, 32 इंच है, 34 इंच है तो हम क्या करेंगे यहां से जो हमारा मार्क किया जाता है वो किया जाता है 3.25 इंच। यहां से लेकर यहां तक जो हमारा रहता है 3.25 इंच रहता है। और जैसे इससे बड़ा चेस्ट है तो यहाँ पर हमारा 3.5 हो जाता है, फिर इससे और ज्यादा है चेस्ट तो हमारा 4.25 हो जाता है, उससे और बड़ा है तो हमारा जो है 4 इंच हो जाता है। इससे ज्यादा हम मार्क नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में हो गया होगा। अब किस तरह से हम कितनी दूरी पर हम डॉट्स का निशान लगाएंगे तो ये भी अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो हमने जो यहाँ पर हमारा चेस्ट है वो है 36 इंच। 36 इंच पर हम क्या करेंगे यहाँ से मार्क करेंगे 3.5 इंच पर। यहाँ से इस तरह से सीधा मार्क कर लेंगे और 3.5 इंच पर एक मार्क कर देंगे। ये तो मार्क हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम कितनी दूरी पर हम मार्क करेंगे तो यहाँ पर भी आपको अच्छी तरीके से मार्क करना आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इस वाले पॉइंट से यहां से इस तरह से रखेंगे फीते को 2.25 इंच। इस वाले पॉइंट से क्रॉस में फीते को रखेंगे 2.25 इंच पर एक मार्क करेंगे इस तरह से। ये मार्क से और इस वाले मार्क की दूरी जो है हमारी 2.25 इंच की है। अब इस वाले मार्क से यहां तक की दूरी जो है वो भी हमारी 2.25 इंच होगी। अब यहां से इस तरह से रखेंगे और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बिल्कुल हमारा सीध में आना चाहिए, यानी सेंटर में आना चाहिए। यदि सेंटर में नहीं आएगा तो हमारी यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमारा सेंटर में आना चाहिए इस तरह से, और यहां से बिल्कुल इस तरह से आना चाहिए। तो इस तरह से आपको मार्क करना है। मार्क करने के बाद यहां से हम क्या करेंगे इस तरह से सीधा करेंगे, एक पॉइंट इस तरह से सीधा करेंगे और यहां से करेंगे इस तरह से सीधा। इस तरह से सीधा करने के बाद आपको क्या करना है यहां से करना है कंधी को 1/2 इंच डाउन, यहां से 1/2 इंच अंदर की तरफ लेना है
लेने के बाद चेस्ट का 1/4 करके मार्क करेंगे। चेस्ट है हमारा 36 इंच, 36 इंच, 36 का 4th मार्क करेंगे, हमारा हुआ 9 इंच, और प्लस ½ इंच की लूजिंग ऐड करके हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं 2 इंच इस तरह से। और यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्रॉस करके हम यहाँ पर कर लेते हैं इस तरह से मार्क। इस तरह से मार्क कर लेंगे। आर्म होल में शेप देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से रखना है, 1 इंच पर 1 मार्क करना है इस तरह से। और यहाँ पर हम फिटिंग का मार्क करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम फिटिंग का मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है मार्क हो गया है। मार्क करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट में जो हमारा डॉट्स का निशान लगाया जाता है वो इस तरह से लगाया जाता है। अब बैक पार्ट में भी हम समझ लेते हैं, बैक पार्ट में हम डॉट्स का निशान किस तरह से लगाते हैं, क्या तरीका होता है। बहुत ही इजीली तरीका होता है बैक पार्ट में हम डॉट्स का निशान लगाने का। तो हमने क्या किया, जैसे हमने फ्रंट के पार्ट को इस तरह से कटिंग कर लिया है। इस तरह से कटिंग करने के बाद हमने क्या किया, यहां से और यहां तक की जितनी दूरी है फ्रंट पार्ट की या बैक पार्ट की इतनी दूरी है, तो इसको हम क्या करेंगे, डबल में फोल्ड कर लेंगे और इसके बीचों बीच सेंटर पर हम मार्क कर लेंगे। और बैक पार्ट में जो हमारा डट्स का निशान रहेगा वो सेम इतना ही रहेगा, 4 इंच पर ही रहेगा। तो आपको इस तरह से डॉट्स पॉइंट का निशान लगाना है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर डाउट है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जैसे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही बेस्ट से बेस्ट वीडियो को देखने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।